नमस्कार साथियों, हमारे चैनल किसान गोपाल आज में स्वागत है। आपको डेयरी फार्म खोलने से कुछ बातें बता रहे उसको आप समझ लें, क्योंकि डेयरी फार्म खोलने से पहले आपको परिणाम का सोचना बहुत आवश्यक है कि अगर हम फार्म बना रहे हैं, भैंसों के लिए फार्म बना रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका 1 वर्ष बाद परिणाम क्या होगा। तो पहले 10 लोग की बात सुनने को 10 लोग 10 प्रकार की बातें करेंगे, क्योंकि सभी का दिमाग अलग अलग प्रकार का होता है। तो डेयरी फार्म से आपके फायदे अगर कोई प्राकृतिक आपदा ना आई आपके साथ में, तो भैंसों का डेयरी फार्म एक ऐसा फार्म है जिसमें कहीं से भी जाओ तो फ़ायदा है, क्योंकि आप डेयरी फार्म खोल रहे हो। तो डेयरी फार्म से पहली बात की दूध का उत्पादन हो रहा है, दूध का उत्पादन से आपका पूरा फार्म चलेगा। और इससे क्या हुआ कि फार्म का पूरा मेंटेनेंस, पूरा लाभ 3 साल में मिलता है, क्योंकि भैंस से लाओगे, भैंस के जो बछड़ा बछड़ी बड़े होके आप बेचोगे तो उसको 3 साल में उसको फ़ायदा मिलेगा। और इसका जो गोबर है, आप जानते हो कि आज के समय में क्या हो रहा है कि किसान या मैं भी खुद किसान हूँ, तो आज की युग क्या हो रहा है कि रासायनिक खाद से हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं कि जब 25 किलो डालना है तो कई लोग क्या कर रहे हैं उसको दुगना डाल रहे हैं, वे 50 किलो डाल रहे हैं, तो उससे क्या ज़मीन बंजर हो रही है, ज़मीन कड़क हो रही है, तो हमारे फसलें में भी पैदावार कम होने लगी है। तो हम फार्म खोलें तो हमारा पहला फ़ायदा वो है कि फार्म से हमारे भैंसों का गोबर होगा, और गोबर से अगर गोबर हमारे खेतों में डालेंगे तो उससे हमारे जो पैदावार है वो दुगनी हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि हमारे फार्म से हमारी जीवन शैली की पूरी प्रक्रिया, जो हमारी जो ज़मीन है वो इससे बंजर होने से बच रही है। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि हमारे अगर भैंसे हमारे पास देसी खाद है तो हम रासायनिक, और इससे हमारा जो रासायनिक खाद का पैसे लेकर हम खरीद कर ला रहे हैं, तो रासायनिक खाद भी हमारा के पैसे भी हमारे बच जाएंगे। तो क्या है कि अगर आप फार्म खोल रहे हैं तो अगर इसमें किसी प्रकार प्राकृतिक आपदा नहीं, तो फार्म फायदा किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जितना खर्च पैसा कमा रहे हो उसका 4-5 गुना आपको 3 साल में पूरा खर्च दे देंगे पीछे। तो आप पूरे मन से बोले 10 लोग 10 बातें करेंगे, उसका परिणाम समझना है। तो इसमें फार्म पहली बात है कि आपको मेंटेनेंस रखना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप फार्म बना रहे हो, वो फार्म पूरा पैसा खर्च कर लिया और भैंसों लाने के लिए पैसे नहीं है, फिर भैंसे कहाँ से लाओगे, तो अगर भैंसे नहीं लाओगे तो फार्म चलेगा नहीं। तो फार्म में अपना आधी इनकम ही खर्च करनी है, आधी में अपनी पैसे लानी है, और 10% भैंसों लाने के बाद ही पैसा बचाना है, क्योंकि अब भैंसे लाएंगे तुरंत दूध देगी तो वो भी 10 दिन बाद पैसे आएंगे तुरंत। अगर 10% हम बचा लेंगे या 10 या 20% में हमारे पैसे बच जाए, तो 1-2 हफ्ते बाद वो दूध देने लगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो मेंटेनेंस वो चलता रहेगा। तो फार्म खोलने से कोई मेरे परिणाम में अनुमान कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि फार्म अगर भैंस खिलाओगे तो वो भैंस एक ऐसी चीज़ है कि हमारी पैदावार भी 6 महीने में आती है, पर जो भैंस आज लाए तो कल से पैदा देना चालू कर दिया, और शाम से देना चालू कर दिया। तो इससे हमारी ज़मीन जो बंजर हो रही है वो ज़मीन भी बच रही है, इससे हमारी ज़मीन है वो नॉर्मल हो रही है, देसी खाद है इससे हमारा जो रासायनिक खाद कम खेतों में प्रयोग करते हैं, रासायनिक खाद का पैसा बच जाएगा हमारा। और एक मैंने पहले वीडियो में एक मक्का का वीडियो दिया था कि वो देसी खाद कैसी मक्का है, वो आप देख लेना, क्योंकि देसी खाद से बड़ा कोई खाद नहीं मानता है, क्योंकि देसी खाद है वहाँ ज़मीन भी बहुत कड़क होने बच रही है, वहाँ पैदावार भी ज़्यादा होगी, हमारा डेयरी फार्म अच्छा चलेगा, और डेयरी फार्म अच्छा चलेगा। और ये बात है कि अगर फार्म में जो भैंसों खिला रहे हैं वो अधिकतर हम घर के अनाज का प्रयोग करें। ऐसे नहीं कि वो जो वो सब मिला के आती है वो लेके आता है। अधिक से कहना मतलब कि मुझे हमारे भैंसों के लिए फिट बनाए, वो भी हम फिट घर पे बनाए, ताकि हमारा फ़ायदा हो सके। धन्यवाद साहब। और हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारे आपको छोटे भाई का सहयोग करना। धन्यवाद।